क्या देख रहे थे हम? मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को देख रहे थे, उसकी स्थिति और विस्तार के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। तो स्थिति और विस्तार में एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश हमारे पास क्या देखने को मिलता है, एंशियंट गोंडवाना लैंड का पार्ट देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन और एक्सटेंशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में देखने को मिलता है। ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन हमारे पास 870 किलोमीटर है और नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन हमारे पास 605 किलोमीटर देखने को मिलता है। जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हमारे पास देखने को मिलती है, जिसे बागियों का गढ़ कहा जाता है या प्रदेश का शहद जिला कहा जाता है या येलो डिस्ट्रिक्ट के नाम से हम कंसीडर करते हैं, मुरैना देखने को मिलता है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट हमारे पास जिसे डेक्कन का एंट्री गेट कहा जाता है या फिर मुमताज महल की कब्र हमारे पास कहा जाता है, का है बुरहानपुर देखने को मिलता है। ठीक, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो सिंगरौली है, जिसे कि एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी कहते हैं, और सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो अलीराजपुर है, जिसे कि हमारे पास इंडिया का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कहा जाता है, यानी जिसकी लोएस्ट लिटरेसी रेट हमें इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक, इन्हीं में अगर हम बात करें तो इसका जो आकार जो देखने को मिला है, हमने क्या कहा था कि इसका आकार चतुष्फलकीय है, 4 एसेस में डिवाइड होता है, या फिर अगर हम बोलें तो रेक्टेंगुलर शेप हमें इसका देखने को मिलता है। क्लियर। टोटल 30-82-52 यानी 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और जो इंडिया के एरिया का 9.38% अपने आप में कवर करता है, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से हमें देखने को मिलता है। यहीं पर अगर और आगे बढ़े तो हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी देखे थे जिसमें कि पूछ लिया जाता है, जैसे कि अखंड भारत का, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का सेंटर पॉइंट है ना, इसे हार्टलैंड कहा गया है, हृदय प्रदेश कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के जरिए। तो क्या केवल भारत का सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश है, या मध्य प्रदेश में भी कोई पर्टिकुलर जगह है जिसे भारत का केंद्र बिंदु हम कह सकते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा था कि सर एक जिला था कटनी, कटनी में हमारे पास एक गांव है करौंद, जो कि उसके ढीमर खेड़ा तहसील में हमारे पास आता है, और उस गांव को भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि आज वर्तमान भारत का जो सेंटर पॉइंट है वो करौंद ही हमें वहां पर देखने को मिलता है। अब वर्तमान भारत का सेंटर पॉइंट करौंद है, तो जब यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, यानी जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, या फिर अगर हम बात करें तो नेपाल इत्यादि क्षेत्र हुआ करते थे, तो उसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ करता था, ये भी प्रश्न आ गया है। तो बैतूल में एक जगह पड़ती है बरसाली, जो कि यूनाइटेड इंडिया का हमारे पास सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन है? सागर। भारत का दिल कटनी, मध्य प्रदेश का दिल सागर, अखंड भारत का दिल क्या है? बैतूल, और वहीं पर पृथ्वी का दिल क्या है? उज्जैन, है ना। यानी कि अर्थ का सेंटर पॉइंट क्या माना गया है? उज्जैन को माना गया है। ठीक, यहां तक हमने मोस्ट प्रोबेबिलिटी चीजों को डील कर लिया था। अब यहीं से अगर हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने के दौरान आपको 2 लाइंस देखने को मिलती हैं। एक तो हमारे पास 82 डिग्री एंड हाफ यानी 82.5 डिग्री जो देखने को मिलता है, देशांतर देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूड। ठीक, और दूसरा हमारे पास क्या देखने को मिलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, अब ये जो 82.5 डिग्री देशांतर लाइन देखने को मिलती है, इसे क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, IST कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, IST का मतलब है कि यहीं से भारत का पूरा जगह के टाइम को डिसाइड किया जाता है। यूपी वाले रीजन में एक जगह पड़ती है, ये बच्चे
हाँ, कुछ ज्यादा जरूरी हो तो मेरे साथ भी डील करो, हम सब भी खुश रहने के अधिकारी हैं। हाँ, हंसने का अधिकार हमें भी है, या फिर कोई करोड़ों की डील हो रही हो तो थोड़ा दो चार छींटे मार भी दो। हाँ, चलिए। तो ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर में अगर हम बात करें यूपी, यूपी के नीचे एमपी, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा और उसके नीचे आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से 82.5 डिग्री देशांतर हमारे पास होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसका नाम है सिंगरौली, जिससे ये होकर गुजरती है। ठीक, ये जो 82.5 डिग्री देशांतर है, उत्तर प्रदेश में जब इनिशियल में इसको घोषित किया गया था तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयागराज, और प्रयागराज के पास एक स्थान है नैनी, तो नैनी से होकर गुजरा करती थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो नैनी से भी डिवाइड होकर एक नया जिला बन गया जिसका नाम है मिर्जापुर, है ना? जानते तो होंगे कालीन भैया को। हाँ, तो बस उसी मिर्जापुर से आज ये वर्तमान में क्या है, होकर गुजरती है। तो कई बार एग्जामिनर कंफ्यूजन के लिए दोनों ऑप्शन दे देता है, तो दोनों ऑप्शन दे देता है, तो आपको प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन लगाना है? मिर्जापुर लगाना है। ठीक, अब यहां पर एक चीज और समझिए, आपने शायद इंडियन ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पॉइंट पढ़ा होगा कि दुनिया में जितना भी टाइम डिसाइड किया गया है, अच्छा स्लाइड एंड हो गई है, कोई बात नहीं है, अपने तो घर की बात है, अपन नहीं ऐड कर लेते हैं। हाँ, ठीक, दुनिया में जितना भी टाइम डिसाइड किया गया है वो सारा का सारा टाइम डिसाइड कहाँ से किया गया है? जीएमटी लाइन से, ग्रीनविच टाइम लाइन से किया गया है, जो कि लंदन की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। और जब लंदन की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है तो यहाँ पर इसके को मेजर करने के तरीका ये है कि पृथ्वी को एक सेंटर माना गया, अर्थ को के केंद्र पर एक जैसे प्रकार रख दे, और प्रकार रखने के बाद उसके सरफेस पर एंगुलर डिस्टेंस मेजर की गई, कोणीय दूरी, और उन कोणीय दूरी को मिलाने वाली खड़ी रेखाएं कहलाई देशांतर और आड़ी रेखाएं कहलाई अक्षांश। ठीक, तो एंगुलर डिस्टेंस में ये देखा गया कि मान लो ये 0 डिग्री वाली लाइन है तो इसके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप से हमने मेजर किया था। यानी दो देशांतरों के बीच में जो अंतर रहता है डिग्री का, वो रहता है 1 डिग्री का। और समय का अंतर कितना रहता है साहब? समय का अंतर रहता है 4 मिनट का। ठीक, और भारत में क्या है सर? 82.5 डिग्री है ना? तो इसी हिसाब से अगर बोले 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 82.5 में कितना होगा? 5.5 घंटे का। हाँ हाँ, तो इसमें अगर हम बात करें तो लगभग कितना आएगा अगर किया जाए इसे, तो 330 मिनट का आएगा, है ना? हाँ, और इसको ही हम क्या कर सकते हैं? 5 घंटे 30 मिनट लिख सकते। ठीक, इसको बताने के पीछे का कारण क्या था? इसको बताने के पीछे का कारण यह था कि जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है, 82 डिग्री 48 मिनट है, और इस जगह पर क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट है। तो यहां पर मध्य प्रदेश के पूरब और पश्चिम में कितना अंतर है, ये भी बात आ जाती है कई बार, है ना? तो अगर यहां पर देखें मध्य प्रदेश के पूरब और पश्चिम में अंतर के बारे में बात करें, तो भाई साहब 74 डिग्री 9 मिनट यानी 48 में से 9 जाएंगे तो लगभग कितने बचेंगे हमारे पास? 39, और 82 में से 74 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यानी कि लगभग 8 डिग्री और 39 मिनट। 39 मिनट के बारे में बोले तो 1 घंटा कितने का होता है? 60 मिनट का होता है कि नहीं होता है? और 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो उस दौरान अगर हम बात करें तो ये आधा घंटा हो रहा है, आधा घंटा हो रहा है, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में रख सकते हैं, और इसे 8.5 बोला जा सकता है, 8.39 हम इसे
कह सकते हैं। और अगर इसका अंतर निकालें तो हमारे पास कितना आएगा, देखिएगा। 4 नाम 36 की 6 हासिल की, चाहिए 4 तिया 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 8 चौका 32, 32 और 1 33, है ना। 32 और 1 36, कौन था महानुभाव, है ना। तो कितना आ रहा है 33 मिनट और 56 सेकंड, यानी लगभग अगर हम इसे बोला जाए तो कितना मिनट आ रहा है 34 मिनट। ये तरीका है हमारे पास, क्या है, मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम के बीच में समय को निकालने का। तो एमपी का ईस्टर्न और वेस्टर्न जो हमें देखने को मिलता है, इनमें पूर्वी और पश्चिमी जिलों में अंतर कितना है 34 मिनट का अंतर है। कई बार रटते हैं स्टूडेंट कि 34 मिनट का 34 मिनट का, लेकिन ये नहीं पता रहता कि वो 34 मिनट हुए कैसे। ठीक, तो पूर्वी और पश्चिमी में अंतर हमारे पास कितना देखने को मिल रहा है 34 मिनट का देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से ये जो कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री हमारे पास नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश हमें देखने को मिलता है, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या, कर्क रेखा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। चलो साहब, 8 राज्य कोई बताएगा कौन कौन से हैं। चलो, गुजरात, अच्छा, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए, तुम तो इंटेलिजेंट हो यार। ठीक, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कौन कौन से 8 राज्य हैं। अगर हो तो आप एक कोड याद रख सकते हो, मित्र पर गमछा हार। ठीक, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस तरीके से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में तो इसीलिए क्या है कि आपको एक तो मैंने स्टेट बता दी है, दूसरा थोड़ा सा आपको मैपिंग पर फोकस करना पड़ेगा। मैप पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, अब दूसरी चीज आती है हमारे पास कि मध्य प्रदेश का जो कर्क रेखा वाला रीजन है, ये कितने सर 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के, और 14 जिलों के अलावा 5 संभागों से होकर गुजरती है। कितने, 14 जिले और 5 संभाग, है ना। तो कौन कौन से 14 जिले हैं, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, हाँ, अच्छा सीहोर पहुंचा दोगे सीधे, अच्छा, हाँ यहां पर सीहोर भी आएगा। सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद क्या आ जाएगा, विदिशा, इसके बाद रायसेन, चलो भाई साहब रायसेन, इसके बाद सागर, हाँ, दमोह, जबलपुर, कटनी, हाँ कटनी भी पहुंचा दिया, उमरिया और शहडोल। ठीक, दिमाग पर बहुत ज्यादा लोड पड़ा, है ना। इसके लिए भी एक कोड हमारे पास है, इसके लिए आप याद कर सकते हैं, कुछ को पता होगा, रउआ, राशि, हवरासा, तम जब कटनी, उमरासा। एक दोहा टाइप का हो गया कि रउआ, राशि, भवरासा, तम जब कटनी, उमरासा।
ठीक, ये 14 के 14 जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ठीक, तो इस तरीके से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब बोला कि सर 5 संभाग, तो संभागों को अगर आपको ये जिलों के नाम याद हो जाएंगे तो आप इनमें से आराम से ऑटोमेटिक संभाग लगा लोगे। कैसे लगा लोगे कि साहब इसमें एक उज्जैन संभाग हमें देखने को मिल रहा है, दूसरा भोपाल संभाग देखने को मिल रहा है, तीसरा सागर संभाग देखने को मिल रहा है, चौथा जबलपुर और पांचवा शहडोल। तो इन 5 संभागों से होकर हमारे पास क्या गुजरती है सर? कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। क्लियर? अच्छा, अब मुझे कोई ये बताएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सनराइज कहां पर होता है, सूर्योदय? सिंगरौली में होता है? पक्का? कैसे? हाँ, सबसे पूर्व में है सूर्योदय। सबसे पहले कहां पर सूरज की किरणें पूर्व से आती हैं, तो सबसे पहले पूर्व से आएंगी तो पूर्वी क्षेत्र पर पड़ेंगी, और पूर्वी क्षेत्र पर पड़ेंगी तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? सिंगरौली, है ना। और सबसे पश्चिम में हमारे पास क्या है? अलीराजपुर है। तो सबसे आखिरी में सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती है? अलीराजपुर में। तो कई बार प्रश्न आ चुका है कि प्रदेश का सूर्योदय वाला या सनराइज डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिंगरौली। और सनसेट डिस्ट्रिक्ट यानी सूर्यास्त जिला कौन सा है हमारे पास? अलीराजपुर देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा इसको हम है ना, हाँ जी, ओके। कैंची, हाँ अब आई ना बात, कैंची। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के दौरान अगली चीज देखते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सर? 55 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलते हैं, है ना। प्रदेश के बारे में कहा जाए तो ये कितने राज्यों को सीमा बनाता है सर? ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है ना। अब 5 राज्यों से सीमा बनाने के दौरान सबसे ज्यादा सीमा किससे बनाता है? सबसे बड़ी सीमा किससे बनाता है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से, है ना। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ हमारे पास सबसे छोटी सीमा का निर्माण करता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आ गया यूपी, यहां पर आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद इस जगह पर क्या आ जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ये हमारे पास 5 स्टेट हैं। ठीक, अब यहां पर इसको भी याद रखने का तरीका कि भाई साहब इसको याद रख सकते हैं ऊ मच्छर गुरु, है ना। कैसे याद रख सकते हैं? मच्छर आता है तो क्या कहते हैं? ओ मच्छर आ गया, है। और क्लास में हो तो क्या बोले? गुरुजी मच्छर आ गया यहाँ पे, तो है ना। तो कैसे याद रख सकते हो? ऊ मच्छर गुरु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। ठीक, अब इस जगह पर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं? तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 10 जिले बाउंड्री बनाते हैं, है ना। हाँ, राजस्थान से कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं? 10 जिले राजस्थान से बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा, 10 इसके अलावा, राजस्थान के अलावा और किससे बाउंड्री बनाते हैं? तो सर महाराष्ट्र से भी 10 जिले ही हमारे पास बाउंड्री बनाते हैं। ठीक, गुजरात से कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं? केवल 2। छत्तीसगढ़ से कितने हैं? 8। 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ से बाउंड्री बनाते हैं। पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल पे जब जिलों की संख्या बढ़ी है तो उस दौरान हमारे पास कितने जिले हो गए हैं साहब? 7 जिले हमारे पास छत्तीसगढ़ से बाउंड्री के दौरान हमें देखने को मिल जाते हैं। और अकेला अब बचा यूपी, और यूपी से कितने जिले हैं? 15। 14 जिले यूपी से बाउंड्री हमारे पास फॉर्मेशन करते हैं।
अब देखिएगा, इसमें एक प्रश्न और आता है कि सर ऐसा कौन सा जिला है जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमाओं का निर्माण करता है ना? तो सब लोगों को मुरैना ही याद है और मुझे भी लगता है कि सब लोगों को मुरैना ही पता होगा, लेकिन दो जिले हैं, एक है हमारे पास मुरैना, है ना, और दूसरा यहां पर पड़ता है शिवपुरी, है ना? मुरैना पड़ता है और शिवपुरी पड़ता है, जो किसके साथ? सर राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री को कनेक्ट करता है। ठीक, वहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के दौरान राजस्थान और गुजरात के बीच में हमारे पास कौन सा है? तो यहां पर दो डिस्ट्रिक्ट है, ऊपर क्या पड़ता है? झाबुआ पड़ता है और नीचे क्या पड़ता है? अलीराजपुर पड़ता है। ठीक, अब ऊपर की साइड झाबुआ है तो राजस्थान कहां पर है? ऊपर की ओर है, तो झाबुआ किसके साथ होगा साहब? गुजरात और राजस्थान के बीच में झाबुआ हो जाएगा। और नीचे की साइड क्या है? महाराष्ट्र है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में हमें क्या देखने को मिल जाएगा? अलीराजपुर देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान और गुजरात के साथ मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो सीमा बनाता है? झाबुआ। और गुजरात और महाराष्ट्र के साथ कौन सी बाउंड्री बनाता है? अलीराजपुर बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। यहीं पर हमारे पास एक जिला पड़ता है बालाघाट, है ना? तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सा है? बालाघाट। और ये जिला पड़ता है हमारे पास कौन सा? सिंगरौली। तो सर यूपी और छत्तीसगढ़ के बीच में कौन सा जिला बाउंड्री बनाता है? सिंगरौली बाउंड्री बनाता है। और ये पेपर में कई बार प्रश्न इस तरीका का पूछा जा चुका है। ठीक, अच्छा, मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिले किस किस को याद हैं विथ लोकेशन? हाँ, तो आपका काम यह है कि मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिले आपको याद होने चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्योपुर, मुरैना, इसके अलावा भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, शिवपुरी के बगल में गुना, अशोकनगर, है ना, राजगढ़, राजगढ़ के बगल में आगर मालवा, शाहजहाँपुर, हमारे पास नीचे मंदसौर, नीमच, नीमच के नीचे रतलाम, उज्जैन, उज्जैन के अलावा हमारे पास देवास, इंदौर, धार, है ना, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खड़गौन, खंडवा, बुरहानपुर, बुरहानपुर के बगल से हमारे पास क्या आ जाएगा सर? बैतूल, बैतूल के यहाँ पर पांडुरना, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से जैसे ही आगे चलते हैं तो हमारे पास सिवनी, सिवनी के बाद बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, है ना? इस तरीके से आपको पूरे के पूरे लोकेशन वाइज जिलों का नाम पता होना चाहिए। उससे फायदा ये हो जाता है कि कई बार जब लोकेशन वाइज जिलों का नाम हमें पता होता है तो एग्जाम में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, और एक बार एसआई में पूछा भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट शेयर द बाउंड्री विद द यूपी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो यूपी के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक, अब वो इतना कह सकते हैं कि मिला जुला देगा कि आपको उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? तो इसके कारण यदि आपको लोकेशन वाइज सारे जिलों के नाम पता होंगे तो आप आसानी से उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। वो जमाने चले गए जब ये बोलते थे कि कौन सा जिला सीमा बनाता है, अब वो जानना चाहता है कि कौन सा नहीं बनाता है। तो बाकी तीन आपको पता होना चाहिए कि ये बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन चीजों को कवर कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, ये जो मैंने लिखवाया है वो लिखते जा रहे हो या नहीं लिख रहे? नहीं लिख रहे? वाह, चलो तो लिख लो इस चीज को। चलिए लिख लीजिएगा। कल शाम को क्या, रात को मैंने देखा, मैंने कि भाई मुझे खुद याद है कि नहीं याद, है ना, मध्य प्रदेश के सारे जिलों की लोकेशन। तो उसके बाद घर पे बैठे बैठे ऐसे ही पूरा का पूरा बना डाला। तारीफ करने की जरूरत नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। हाँ, चलिए हेडिंग डालिएगा, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार लिखिएगा।
भू आवेष्टित, भू आवेष्टित यानी लैंडलॉक्ड, भू आवेष्टित, भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्य, वहीं पर पीछे कोष्टक में लिख लेना कोई समुद्री सीमा नहीं। भू आवेष्टित राज्य, कोई समुद्री सीमा नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भूवैज्ञानिक दृष्टि से, भू वैज्ञानिक दृष्टि से, भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग, भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा, इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा चंबल द्वारा, चंबल नदी द्वारा, चंबल नदी द्वारा दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा ताप्ती और मैकल श्रेणी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी और मैकल श्रेणी द्वारा, मैकल श्रेणी द्वारा पूर्वी सीमा, विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह व पश्चिमी सीमा दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, हाँ दक्कन, दक्कन ट्रैप, हाँ द्वारा निर्धारित होती है। निर्धारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार लिखना, उसमें 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट 82 डिग्री
48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में आए तो आपको मध्य प्रदेश या भारत के संबंध में एक ही अक्षांश और एक ही देशांतर को याद रखना है कि देशांतर हमेशा पूर्वी होंगे और अक्षांश हमेशा उत्तरी होंगे, ठीक। इसके अलावा दक्षिणी या पश्चिमी कहीं भी दिखाई दे तो वो हमें ना तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में लगाना है, ना मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में लगाना है, और ना ही भारत में कोई और लोकेशन के बारे में पूछ लिया जाए तो उसमें लगाना है ना। चाहे राजस्थान की पूछ लें या यूपी की पूछ ले, उत्तराखंड की पूछ ले, किसी भी राज्य की पूछ ले या उसकी सिटी की पूछ ले, तो भी हमें दक्षिण और पश्चिमी में तो जाना ही नहीं है ना। क्लियर? ओके, साइलेंट करके रखा कीजिए, कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए लिखना पूरब से पश्चिम विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट, पूरब से पश्चिम विस्तार विस्तार 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना उत्तरी जिला, उत्तरी जिला मुरैना, मुरैना। इसके पीछे कोष्टक में लिख लेना बाघियों का गढ़, बाघी, बाघियों का गढ़। हाँ, बाघियों का गढ़, कौमा शहद जिला, शहद हनी डिस्ट्रिक्ट। शहद जिला, शहद मिलता नहीं है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन मुरैना में होता है। और केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, कुछ डेटा तो ये भी बोलते कि भारत का सबसे ज्यादा शहद उत्पादक जिला है ना। कौमा, कौमा पीला जिला, पीला येलो डिस्ट्रिक्ट, पीला जिला, क्योंकि प्रदेश का सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन जो होता है वो मुरैना में ही होता है ना। और सरसों कैसी होती है? पीली होती है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस बस हो गया, हो गया, मैं समझ गया तुम कितना जानते हैं, है ना। चलिए अगला लिखिएगा दक्षिणी जिला। उत्तरी के बाद लिखिए दक्षिणी जिला बुरहानपुर, बुरहानपुर। इसके पीछे ब्रैकेट में लिखिएगा मुमताज महल की कब्र, मुमताज महल की कब्र। और कॉमा लगा के और लिखिएगा दक्कन का प्रवेश द्वार, दक्कन का प्रवेश द्वार। ठीक, नेक्स्ट लिखिए पूर्वी जिला। अगला पॉइंट लिखिए पूर्वी जिला सिंगरौली, सिंगरौली। इसमें लिखिएगा पूर्वी जिला सिंगरौली। उसके पीछे कोष्टक में लिखिए ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी,
ऊर्जा राजधानी, और ऊर्जा राजधानी के आगे डैश लगाकर लिख लीजिएगा पेढ़न तहसील। हाँ, पेढ़न तहसील। ठीक, तो अपना दोनों फैक्ट कवर हो गए कि अगर सिंगरौली नहीं आया या सिंगरौली के साथ बेहड़न भी आया तो हमें पर्टिकुलर किस पॉइंट पर जाना है। ठीक, अगला लिखिए पश्चिमी जिला। पश्चिमी जिला अलीराजपुर। 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 इसके पीछे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला। भारत का सबसे कम साक्षर जिला, साक्षरता वाला या साक्षर जिला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रदेश के, या भाषा लिखने से अच्छा है कि सीधे पॉइंट ही पॉइंट लिख लो, उससे याद भी रहेगा। लिख लो भारत, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, ये सही रहेगा। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, बिंदु लिखना करौंद गांव। करौंद लिख दूं, ये लिखा है करौंद गांव। ठीक, उसी में करौंद गांव में कॉमा लगाइए ढीमर खेड़ी तहसील, ये लिखिए ढीमर खेड़ी तहसील। तहसील कटनी जिला। जिला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अखंड भारत का केंद्र। अखंड भारत का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु परसाली। परसाली। परसाली बैतूल। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। सागर। और अगला है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन। उज्जैन में कौन सी जगह है? मंगलनाथ, है ना, जहां से मंगल की उत्पत्ति हुई है। तो पर्टिकुलर अगर प्लेस पूछ लिया जाए उज्जैन में, तो उज्जैन का कौन सा है? मंगलनाथ है ना। अच्छा, मंगलनाथ है जहां से मंगल की उत्पत्ति हुई है ना। तो कोई मुझे बताएगा कि मंगल का वाहन कौन सा जानवर है? हाँ, गूगल से पूछ लो। तुम्हारा यह 1350 ग्राम कब काम आएगा? हाँ? कितना ज्यादा, देखिए सुनिएगा, गूगल हमारी सुविधा के लिए है ना कि हमें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए। सबसे पहले आप अपने ब्रेन पर प्रेशर डाला कीजिए, जिससे कि आपका ब्रेन शार्प होगा, है ना।
लेकिन आप क्या करते हो, जबरदस्ती उस पर प्रेशर ना डालते हुए आप तुरंत गूगल पर चले जाते हो, और इसके कारण आपका ब्रेन की मेमोरी पावर डिक्रीज हो रही है, याद रखने की कैपेसिटी कमजोर हो रही है। सबसे पहले दिमाग पर प्रेशर डाला कराओ, 2-5 मिनट सोचा कीजिए कि क्या हो सकता है, मैंने कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और वहां पर किस तरीके से मैं पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ। क्योंकि एग्जाम में गूगल नहीं होगा, आपका ब्रेन जरूर होगा साथ में, है ना। तो गूगल पर इतनी जल्दी मत पहुंचा कीजिए। वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि कोई भी डाउट हो तो एआई मोड से पूछिए, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाले फंडे हैं, एआई भी बहुत गलत बताता है ना। तो अगर हम बात करें तो कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है, या फिर जब पेपर को उन्हें लगता है कि नहीं थोड़ा सा एक बच्चों को घुमाया जाए, पगला बनाया जाए, तो वो पूछ लेते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि मंगलनाथ एक बहुत फेमस प्लेस है, तो पूछ लेते हैं मंगल ग्रह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को युद्ध का देवता कहते हैं, गॉड ऑफ द वॉरियर, है ना, या गॉड ऑफ द बैटलफील्ड कहा जाता है ना। और उसका वाहन हमारे पुराणों में बताया गया है बकरा। ठीक इसी तरीके से अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का वाहन क्या बताया गया है, क्रोकोडाइल बताया गया है, मगरमच्छ। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार अनवांटेड या फिर उटपटांग फैक्ट भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक, चलिएगा आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिख लिया था, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु हो गया था, वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत की तिथि रेखा, समय रेखा, सॉरी, भारत की समय रेखा, समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर प्रदेश के एकमात्र जिले, इसी में प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। सिंगरौली से गुजरती है। अगला पॉइंट लिखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा प्रदेश को दो बराबर भागों में, प्रदेश को दो बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांटती है, तथा 14 जिले और 5 संभाग, और 5 संभागों से गुजरती है, गुजरती है। अब भले ही इसके नीचे आप बीच में कोड लिख लीजिए, भले ही ये, है ना, है ना, थोड़ा सा ऊपर से भी स्पेस देकर और नीचे से भी स्पेस देकर लिखिएगा, जिससे कि आप ऊपर नीचे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख सकें। रउआ राशि भवरासा, रउआ राशि भवरासा, कमजब कटनी उमरासा, कमजब कटनी उमरासा। ठीक,
अब उसमें ही आराम से र के आगे ऐसे डैश लगा कर लिख दो रतलाम, ऊ के आगे डैश लगा कर लिख दो उज्जैन, आ के आगे डैश लगा कर लिख दो आगर मालवा, है ना। यहां पर रा से आ जाएगा राजगढ़, ई से क्या आ जाएगा सीहोर, ह से आ जाएगा भोपाल, व से आ जाएगा विदिशा, फिर रा से आ जाएगा रायसेन, और स से क्या आ जाएगा सागर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो दम से क्या हो जाएगा दमोह, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी, उमरा से उमरिया, और फिर शाह से क्या हो जाएगा शहडोल। पूरा दम मिलाकर दमोह है, जब से जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। और शहडोल। ठीक, अब 5 संभाग है। मैं यहां पर आपको ये 5 संभाग ब्रैकेट में लिख देता हूं, आप हो सकता है कि उसे अलग से भी लिख लीजिएगा, है ना। उज्जैन, उज्जैन के बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है जबलपुर, शहडोल, भोपाल और सागर। तो 5 संभाग कौन से हैं उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये 5 संभाग हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। प्रदेश के पूरब और पश्चिम के बीच, प्रदेश के पूर्व व पश्चिम के बीच, पश्चिम के बीच समय का अंतर 34 मिनट, 34 मिनट है। नेक्स्ट, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से सीमा निर्माण, 5 राज्यों से सीमा निर्माण। सबसे पहले लिखना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके आगे कोष्टक में लिख लेना सर्वाधिक, कॉमा राजस्थान, सर्वाधिक, कॉमा राजस्थान, कॉमा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कॉमा छत्तीसगढ़, कॉमा गुजरात, छत्तीसगढ़, कॉमा गुजरात। गुजरात के पीछे कोष्टक में लिख लेना न्यूनतम, न्यूनतम या सबसे कम। ठीक, अब एक एक स्टेट को लिखो यहां पर, जैसे कि हम यहां पर यूपी लिख लें, है ना। यूपी के बाद यहां पर लिख लेना राजस्थान, राजस्थान के बाद लिख लेना गुजरात,
गुजरात के बाद लिख लेना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे लाइन से लिखना है ना, महाराष्ट्र के नीचे लिख लेना छत्तीसगढ़। क्रम लगभग यही रहे तो ज्यादा अच्छा है। यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मैंने इसी क्रम को क्यों बताया, क्योंकि अब इसके आगे हम लिखेंगे कि यूपी से कितने जिले बाउंड्री बनाते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश के आगे आप क्या लिख लोगे, 14 जिले, 14 जिले। ठीक, राजस्थान के आगे क्या लिख लोगे, 10 जिले। गुजरात के आगे लिख लोगे 2 जिले। महाराष्ट्र के आगे लिख लोगे 10 जिले, और छत्तीसगढ़ के आगे लिख लोगे 7 जिले। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें एक चीज और करनी है आपको। बोला सर एक ही में तल करवा रहे हो, यूपी और राजस्थान ऐसे दोनों को कनेक्ट कीजिए। ठीक, और यहां पर आगे लिख लीजिए मुरैना व शिवपुरी, मुरैना व शिवपुरी। ठीक, यूपी राजस्थान को कनेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, राजस्थान और गुजरात को कनेक्ट कीजिएगा। राजस्थान और गुजरात, और राजस्थान और गुजरात के बीच में कौन सा है, झाबुआ। राजस्थान और गुजरात के बीच में हमें कौन सा है, झाबुआ। ठीक, अब गुजरात और महाराष्ट्र को ऐसे कनेक्ट कीजिए, और इसके आगे लिख दीजिएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर। और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ो, और इसके आगे लिख दीजिएगा बालाघाट, बालाघाट, है ना, छत्तीसगढ़, बालाघाट। अब बचा अकेला क्या, यूपी और छत्तीसगढ़। तो अगर किसी के पास हंसिए वाली कॉपी है, यानी जिसमें कि हमारे पास लाइन दी जाती है आगे, है ना, तो हंसिए वाली कॉपी है तो वो तो इस तरीके से कर लेना, यूपी और छत्तीसगढ़ के बीच में। अगर हंसिए वाली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जहां पर हमने लिखा है ना यूपी और राजस्थान, यूपी और राजस्थान के बीच में ग्वालियर और शिवपुरी, उसी के आगे डैश लगा के कर लेना आप, है ना। जैसे कि हमने इस टाइप से लिखा है, यूपी के बीच में ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी, सॉरी, यूपी और राजस्थान के यहां पर हमने इस टाइप से लिखा है ना कि सर मुरैना और शिवपुरी। ठीक, इस टाइप से लिख दिया है। और यहां पर हमारे पास क्या है सर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इनके बीच में हमने यहां पर लिखा था बालाघाट। ठीक, तो बस अब इसी के आगे आप ऐसे दोनों को ऐसे मिलाकर यहां पर डैश लगाकर लिख लेना, क्या, सिंगरौली। तो उससे ये हो जाएगा कि सर यूपी वाला रीजन और सबसे आखिरी में हमारे पास छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, दोनों के बीच में कौन बाउंड्री बनाता है, सिंगरौली हमारे पास बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। हाँ, यूपी और छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए अब आगे की जो क्लास हम करेंगे उसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सर भौगोलिक विभाजन, प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, और उसमें प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्व मध्य प्रदेश यानी विभाजन से पहले वाले मध्य प्रदेश में भी कितने विभाजन हुआ करते थे, है ना। चलेगा, थैंक यू।